आप सब ठीक हैं? आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम एकदम निशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800 8691000801। मैं रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। ये सेशन के दौरान आपका माइक प्लीज म्यूट पर रखें। प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल हम यहाँ पे सेशन के दौरान नहीं दे सके, प्लीज हमें 4 से 5 बजे के बीच कॉल करके, मैसेज करके या वॉइस रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे साथ सबरीना मैम और जोनीता मैम जुड़ेंगे। हमारा पहला सेशन सबरीना मैम के साथ जोनीता मैम के साथ होगा। मैम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। संजीवनी के साथ ये पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम मेटा फूड स्पा की फाउंडर भी हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हमारा दूसरा सेशन सबरीना मैम के साथ होगा। मैम मेडिटेशन एंड विपासना की एक्सपर्ट हैं। मैम पिछले 30 साल से एज अ विपासना टीचर काम करती आ रही हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज मैं आप सबको हमारे कैंसारती कोर्स के भी बारे में बताना चाहूँगी। हमारा कैंसारती कोर्स एक 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, जिससे आप और आपके केयर गिवर्स और रिलेटिव्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से आपका स्किल डेवलपमेंट होगा और आप प्रोफेशनली ट्रेन केयर गिवर के तौर पर काम कर सकेंगे कैंसर पेशेंट्स के लिए। मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें इस कोर्स के बारे में और डिटेल में बताएं। थैंक यू। और मैम, इससे पहले मैम कुछ कहें, मैं हमारे फैकल्टीज के लिए कुछ कहना चाहूंगी। निराशा मिलने पर ये कोशिश का साथ नहीं छोड़ते और बस कुछ इसीलिए ही मंजिल इनसे ज्यादा देर तक मुंह नहीं मोड़ पाती। थैंक यू मैम। रूबी मैम, प्लीज जॉइन अस। Hi, good morning. Gausia, you want me to tell them about the Kansarthi course, is it? हाँ जी मैम। I hope कि आप लोग सब अच्छे से हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे से सांस ले रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं और आपने गुस्सा करना थोड़ा कम कर दिया है और अपने आप से थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू हो गया। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे किसी ऑर्गन में जब दर्द होता है, जब हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, उस समय पे भी हमें दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर परेशानी होने लगती है कि क्या है, इतना दर्द हो रहा है, इतने परेशानी हो रही है, फिर हम दवाई ढूंढने लगते हैं इधर उधर। थोड़ा सा ये सोचिए, जैसे बच्चा होता है घर में और वो परेशान होता है, गुस्सा होता है, लड़ने लगता है, रोने लगता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको उठा के ऐसे अपने सीने से लगा लेते हैं, है ना, प्यार से, और बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जहां पे भी दर्द हो रहा है, अगर आप उस जगह पे आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अपनी सांस को वहां ले जाएंगे और उसको प्यार से सहलाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम्स धीमे धीमे खत्म होने लगेंगी। क्योंकि वो जो जगह है वो परेशान ही इसलिए है, दर्द में ही इसलिए है, क्योंकि हमने उसको कहीं पे ध्यान नहीं दिया। तो उस पे ध्यान देना, उसको आपका ध्यान चाहिए, आप ध्यान दीजिए, प्यार दीजिए
उसको सहलाइए। जब आप 1 घंटे में 50 बार जो सांस ले रहे हैं, आंखें बंद करके शांति से उस समय उस ऑर्गन को अच्छे से सहलाइए, अपनी सांस के थ्रू, अपने भाव के थ्रू, और फिर अपनी लाइफ में फर्क देखिए। गौसिया अभी हमें बता रही थी कैन सारथी कोर्स के लिए। तो कैन सारथी कोर्स हम लोगों ने शुरू किया था क्योंकि 2 रीजंस हैं उसकी। एक तो ये कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने कैंसर की बीमारी को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, वो इस कोर्स को कर सकें और करने के बाद प्रोफेशनली ट्रेन्ड कैंसर केयर गिवर्स बन सकें और उससे उनकी एक इनकम का जरिया तैयार हो सके। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन था जिसके लिए संजीवनी ने कैन सारथी कोर्स को डिजाइन किया। और दूसरा रीजन ये था कि अभी जो कैंसर केयर अवेलेबल है, जो हेल्प अवेलेबल है, वो ज्यादातर अनट्रेन्ड लोगों से होती है। और कैंसर में हमें इतनी सारी चीजों पे हेल्प चाहिए होती है। हमें ये भी हेल्प चाहिए होती है कि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, हमें ये भी हेल्प चाहिए होती है हम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, हम अपने साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, मैं जो अंदर से बहुत अकेला फील करता हूँ मैं इसको कैसे मैनेज करूं, मेरी फैमिली सडनली मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, मैं उसको कैसे मैनेज करूं। तो बहुत सारे फ्रंट्स खुल जाते हैं। तो इसके लिए अगर किसी को केयर गिविंग करनी है तो कोई कायदे से ट्रेंड ही कायदे की केयर गिविंग कर सकता है। तो ये 2 रीजंस थी, एक ये कि एक इनकम का जरिया तैयार हो सके कैंसर सर्वाइवर्स और उनके रिश्तेदारों के लिए, और दूसरा ये कि कैंसर केयर का जो स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ा सकें। तो अभी तक हम लोग 6 कोर्सेज इसके कर चुके हैं ऑलरेडी, और लोगों को नौकरी मिलती है, लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं अपना काम। इसमें जो 4 महीने का फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें थियोरी की क्लासेस भी हैं और प्रैक्टिकल भी है, और कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है इस कोर्स करने के लिए। और हम बहुत ही जल्दी एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों में से वो लोग जो या तो कैंसर की फील्ड में काम करना चाहते हैं या अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, अपने अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें और अपना नाम वहां पे रजिस्टर करें। इस कोर्स के लिए आपको कुछ फीस नहीं देनी है, फ्री है आपके लिए। खाली शुरू में हम लोग आपसे 3,000 रुपए लेते हैं, वो कोर्स खत्म होने के बाद हम आपको वापस कर देते हैं। वो 3,000 रुपए लेते क्यों हैं? ताकि आप जब ज्वाइन करें कोर्स को तो पूरा कोर्स ध्यान से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं लोग, फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम आपका 3,000 रुपए डिपॉजिट रखते हैं, और जब आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हम आपको वापस कर लेते हैं। इससे आप इतना अच्छा काम सोसाइटी के लिए कर पाएंगे, इतना अच्छा काम अपने लिए कर पाएंगे, और उसके साथ आपकी कमाई का साधन हो जाएगा। आपको जो नौकरी मिलेगी वो हॉस्पिटल्स में मिल सकती है, किसी के घर में काम कर सकते हैं पेशेंट के साथ। उस घर में काम करने में पेशेंट के साथ बहुत ही मजा आता है, क्योंकि आप पेशेंट की क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है रोज के रोज देख सकते हैं। तो इससे भी ज्यादा डिटेल्स अगर चाहिए तो अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके अपने आप को एनरोल करिए कैन सारथी कोर्स के लिए। आज जो हम 2 सेशंस करेंगे उसमें से पहला जोनिता मैम का है। जोनिता मैम आज रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताएंगी, आज न्यूट्रिशन का सेशन नहीं लेंगी। और जो मैं सहलाने की बात कर रही थी वो बताएंगी कि हमारी पैर की जो नसें हैं उसी से कितना कनेक्टेड है पूरा शरीर।
और वहां पे हम किस तरह से पॉइंट्स को दबा के अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी भाव का ध्यान रखना, प्यार से करना, सहला के करना। अभी हम गौसिया जानता मैम को ले लेते हैं। जी मैम। Janita ma'am, please join us. Yes, Gausia. Thank you, ma'am. Namaste. Janita, can I take 1 second please? Sure. आज एक्चुअली नंदिनी का बर्थडे है, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नंदिनी हमारे साथ गुवाहाटी में संजीवनी के साथ करीब 3 साल से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं। सो नंदिनी, गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग दैट यू डिजायर फॉर इन दिस लाइफ, एंड आई लव यू सो वेरी मच। Happy birthday, Nani, and God bless you. Okay, namaste everybody. ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? वो है रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि मैंने जो ये कोर्स किया था, मैंने 60,000 भर के थाईलैंड में कर लिया था। और वहां पे जैसे वो गुरुजी ने शुरू किया मुझे सिखाने पूरी क्लास में, तो उनका था कि ये कोर्स इंडिया से आया हुआ है। इसका जो ओरिजिन था वो गौतम बुद्धा, उनके जो टीचर थे, जो फिजिशियन थे गौतम बुद्धा जी के, तो वो फिजिशियन, उनको उस वक्त कोई दवाई नहीं होती थी, तो ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते थे जो उनके पैर के तलवे के पास होते थे, और उस वजह से वो ट्रीटमेंट हो जाता था। तो ये जैसे वो ट्रैवलिंग करने लगे, श्रीलंका, फार ईस्ट में चले गए, तो वहां पे जाके वो कोर्स फेमस हो गया। तो जब मैं सीखने गई तो वो टीचर मुझे बोल रहा था कि ये आपकी कंट्री का ओरिजिन है, और मैं हंस रही मन में कि मुझे 60,000 ट्रैवलिंग, रहना, सब कुछ वहां पे इतना एक्सपेंसिव, जबकि उसका पूरा ओरिजिन जो है वो मेरे देश का है। तो एनीवे, तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है? तो तुम्हारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है, तुम्हारा सिर से लेके पांव तक पूरे ऑर्गन्स में पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स के लिए वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब कनेक्टेड है। तो आपके सिर से स्टार्ट करते हैं तो पूरा पैर के तलवे तक, उसको हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी में मेरिडियंस कहते हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे, आपको याद है जब पहले के जमाने में हम नंगे पैर चला करते थे, फिर वहां पे जैसे हमारे बम्बई में रोड्स हैं वैसे नहीं होते थे, तो छोटे छोटे कंकर होते थे, मिट्टी होती थी, और अगर बिना चप्पल चले तो वो ओरिजिनल होता था। तो इसीलिए वो पुराने जमाने में ऐसी बीमारियां ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हें नेचुरली रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट हो जाता था। तो इसीलिए वो पॉइंट्स कनेक्शन, आज हम चप्पल पहन रहे हैं, रास्ते पे टार वाले रोड्स हैं या सीमेंटेड रोड्स है, और इसीलिए हमें रिफ्लेक्सोलॉजी खुद ब खुद करनी है या कहीं पे किसी से बोल के करवानी है। आज जो हम सीखेंगे वो हमारे लिए होगा। तो हम कैसे उसको अपने लिए, जैसे मैं अगर ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ या अपनी गाड़ी में हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, तो अपने आप मेरे पैर ऊपर हो जाते हैं, एक एक पैर ऊपर लेके मैं अपना पॉइंट्स दबाते रहती हूँ। तो आपको थोड़ा एक बेसिक नॉलेज, आज अगर आपने ये कोर्स मतलब ये क्लास सुन ली तो एटलीस्ट बेसिक आ जाएगा आपको कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जब सामने पैर होता है, तो ये पैर जब होता है तो ये पैर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड कैसे करते हैं कि ये जो अपर पार्ट है, जो पैर बड़ा अंगूठा और उसके छोटे 4 अंगूठे, इसको हम अपर पार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे वो कड़क पोर्शन आ जाता है वो हमारा चेस्ट रीजन हो जाता है। तो यानी ये हेड रीजन हो गया, ये चेस्ट रीजन हो गया, ये स्टमक देखिए नरम है,
तो ये नरम क्या है, आप अपने पेट को टच करोगे तो आपको कैसे लगेगा कि ये नरम पोर्शन है, तो ये नरम पोर्शन, तो ये हमारा स्टमक, जो हमारे एब्डोमेन यानी हमारे चेस्ट से लेके हमारे हिप्स तक ये वाला सॉफ्ट पोर्शन हो जाता है। और लास्ट जो पीछे रह जाता है वो हमारा हिप्स और नीचे की बात, तो हमारे जो ग्रॉइन्स बोलते हैं, हिप्स बोलते हैं, जो नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, वो ये पॉइंट्स पे, नीचे के पॉइंट्स पे जब भी हम कुछ भी डिसाइड करते हैं कि आपको पता है कि पुराने जमाने में हम नाना पापा उनके पैर दबाते थे रात के, स्पेशली रात के टाइम पे वो बुलाते थे हमें, और गांव जब भी जाते हैं तो हमको नाना पापा के पैर दबाने या नानी के पैर दबाने पड़ते थे। कुछ तो होता होगा ना कि उससे उनको आराम हो जाता था। तो आज चलो हम वो सीख लेंगे, और इसलिए कि हमारे लिए वो फायदामंद होगा। तो जैसे मैंने डिवाइड कर लिया है पैर को, तो पहला वाला जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि ये बिग थंब, दिस बिग थंब या बड़ा अंगूठा जो है, ये हमारे सिर का प्रॉब्लम है। जब भी हमें हेडेक हो जाता है, हमारे नसें फटती है, अंदर से माइग्रेन जैसा हो जाता है, तो ये थंब जो बड़ा अंगूठा है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसकी टेक्निक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो एक होता है हमारा थंब, जो अंगूठा है हमारा, तो उस अंगूठे से हम उसको दबा सकते हैं पॉइंट्स को। और दूसरा होता है हमारे नकल्स, यानी ये जो बीच वाले पॉइंट्स होते हैं, तो उसके साथ हम उसको, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि हम थंब, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि थंब में दर्द है, तो हम एक वुडन वाला लकड़ी का होता है, उसको हम जिमी कहते हैं, वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो आपका पेन भी यूज कर सकते हैं, तो पेन के साथ भी आप उसको, वो पॉइंट्स को आप दबा सकते हो। अच्छा होगा कि हम अपना थंब यूज करें, तो और हम अपने ही पैर पे करने वाले हैं तो और भी इजी हो जाता है कि आपको प्रेशर फील हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा हेड है, इसमें हमारे मेजर जो थायराइड, ये जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो मास्टर ग्लैंड पे यहीं पे होता है। तो आप जब भी कुछ भी नहीं याद रहा, आज की क्लास के बाद कुछ भी याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पैर का अंगूठा लेके उसको सिर्फ दबाते रहना, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स के पॉइंट्स, सब ओरिजिन पॉइंट्स यहाँ पे यूज हो जाते हैं। अब ये अंगूठे के बाद आपका जो आएगा वो है आपका नेक, जो आपकी गर्दन, और ज्यादातर हम सबकी गर्दन में जो स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो अंगूठा है, अंगूठे के जो बॉटम पार्ट है, उसके वहां पे आपको ऐसे गोल घुमाना है। आप अपने पैर की उंगली, पैर के अंगूठे को अपने हाथ से ऐसे गोल घुमाओगे, और अपने थंब से उसको साइड में ऐसे दबाते रहोगे। आप अभी भी मेरे साथ कर सकते हो, जैसे हमारी संजीवनी वेलनेस सेंटर बम्बई में हम हमारे पेशेंट्स के साथ बैठ के एक अपना ही पैर लेके हम खुद के लिए करते रहते हैं वहां पे। तो वो अगर आपने अभी भी दबाया तो बहुत सारा दर्द होगा, क्योंकि हमारा नेक में बहुत रिजिडिटी होती है और स्ट्रेस लेवल हमारा इतना हाई होता है कि थोड़ा सा भी आप अगर इसको दबाओगे तो आपको फील हो जाएगा कि वहां पे मुझे दर्द होता है। और आप इसे ढूंढते रहोगे पैर पे कि कहाँ पे, और एक ऐसे पॉइंट होगा जहाँ पे जैसे जान निकल रही है, वो वाला फीलिंग आ जाए, और वो एग्जैक्टली वो पॉइंट है। और उसको क्या करना है, आपको प्रेस करना है और तुरंत रिलीज करना है, प्रेस करना है और तुरंत रिलीज करना है। प्रेस, आप मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज, ऐसे 10 बोलते बोलते, नंबर्स बोलते बोलते उसको रिलीज करेंगे। जब रिलीज करेंगे झट से, तो क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो तुरंत वापस वहां पे आ जाता है। जब हम उसको प्रेस करके रखते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, तो अगर कुछ भी नहीं है और बहुत दर्द हो रहा है तो उसका थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा, मतलब जैसे अब 1 to 10 में बोल रही हूँ तो उसको इसलिए क्योंकि मुझे वो 20 मिनट में क्लास खत्म करनी है। लेकिन अगर आपको फील होता है कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है इससे, मुझे दर्द बहुत हो रहा है और दर्द की वजह से मेरा हेडेक नहीं जा रहा है, तो आप फिर उसको होल्ड करते रखिए, होल्ड करके उसको प्रेस करते रखिए और छोड़ दीजिए, होल्ड करके प्रेस करके रखिए। भले ओम
कुछ भी बोलते रहिए नंबर्स बार बार और उसको फिर रिलीज करते हैं। तो ये आपका हेड पॉइंट हो गया। हेड पॉइंट हो के साथ जैसे मैंने कहा था थायराइड का, तो ये जो नेक पे आ गया है ना, तो वो नेक का पॉइंट है थायराइड पॉइंट। तो आप जब इसको गोल घुमाते रहोगे तो आपके थायराइड पैराथायराइड जो बोलते हैं वो दोनों पॉइंट्स लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि आपकी ये 4 छोटी पैर की उंगलियां हैं, तो उसका क्या होता है, तो ये जो ऊपर का भाग है उसको हम साइनस पॉइंट्स बोलते हैं। साइनस पॉइंट्स, जब भी सर्दी हो जाती, मुझे अभी भी याद है कि जब ये हमने हमारे पेशेंट्स को सिखाया था, तो घर जाके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी हो गई थी, मैंने वो साइनस पॉइंट्स दबा दिए और दूसरे दिन उसका नाक बहना बंद हो गया। तो ये पूरे साइनस पॉइंट्स है, जैसे फेस पे बाद में बता दूंगी, लेकिन ये पैर के जो ऊपर के भाग है वो साइनस पॉइंट्स है। फिर पहली 2 उंगलियां, जो बड़ा अंगूठा छोड़ के जो पहली 2 उंगलियां, उसका जो बेस है उसको अगर आप दबाओगे ऐसे इस तरह से, तो ये तुम्हारी आईज है, ये तुम्हारे आईज है, और नीचे के 2 नेक्स्ट 2 हैं वो तुम्हारे ईयर्स हैं। तो ये 2 आंख हो गए, 2 कान हो गए। तो आप जब भी, या तो आप थोड़ा क्रीम लेके, या बेस्ट इज कोकोनट ऑयल। जब आप मैंने आपको जब न्यूट्रिशन के क्लास में भी बताया कि आप सुबह में उठ के बाथरूम चले जाओ और थोड़ा सा वाटी में तेल ले लो, अब टॉयलेट की सीट पे भी बैठे हो तभी भी वो ऑयल थोड़ा सा लेके अपने पैर पे, मैंने तो कहा था पूरे शरीर पे, क्योंकि वैसे देखने जाए तो मेरिडियंस हमारे सर से लेके पांव तक है। तो आज जब हम पैर का दिखाते हैं और उसके बाद थोड़ा आपको 5 मिनट हाथ वाले पॉइंट्स भी दिखाते हैं, जिनको पैर ऊपर करके नहीं करवा सकते, तो आप अपने हाथ पे भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम, जिसको हम नीचे अगर पैर पे करते हैं तो रिफ्लेक्सोलॉजी, और हाथ पे करेंगे तो उसको सुजॉक बोलते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये अभी हमने क्या किया, अपना हेड कर दिया, साइनस पॉइंट्स कर दिए, 2 आईज 2 ईयर्स कर दिए। अब नेक्स्ट मैंने जो पहले पैर को डिवाइड किया था, तो पहला जो हेड पोर्शन खत्म हो गया, तो अब हम जा रहे हैं हमारे चेस्ट पे। चेस्ट, लंग्स, और बहुत सारे क्लाइंट्स को यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हार्ड पोर्शन है, उसको लंग्स कहते हैं। चेस्ट पोर्शन है जो हमारा हार्ट पोर्शन है, और उसके अंदर हमारे लंग्स है। तो वो पॉइंट्स कैसे हम उसको दबा देंगे, तो हम उसको प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज करके करके ऊपर जाएंगे। ये ऐसे ऊपर जाते जाते आपको सिर्फ प्रेस करके उसको ऊपर करना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिर्फ प्रेस करते रहना है, प्रेस करते रहना है। और ये जो हम इसके जो पॉइंट्स हैं, जो नीचे से लेके यहाँ तक ऐसे, इसको आपको खाली फ्लो करना है, फ्लो करना है, यानी दबा के उसको प्रेस करते करते आगे बढ़ना है, प्रेस करते करते आगे बढ़ना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये फ्रंट पोर्शन है, तो वैसे ही ये बैक पोर्शन है। तो हम इसको कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। आज जो हम बताएंगे, जैसे बार बार मैम बोलती रहती है कि हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये सब पॉइंट्स को आपको खींच के अंदर की तरफ, मतलब पैर की उंगलियों की तरफ, जैसे ऊपर से लेके यानी एंकल पे लेके, ये जो इम्पोर्टेंट लिम्फ नोड्स जहाँ पे गांठें होती है, तो ये गांठों को आपको मेरिडियन, यानी एक एक, जैसे एक एक उंगली के बीच बीच में से आके एंड करना है, उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में आपको ये 4 लाइंस यहाँ पे हो जाते हैं, वो मेरिडियंस कहते हैं, और उसको आपको ड्रेनेज करना है। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट हो गया, ये आपका। तब हम आगे जाते हैं, तो आपको देखना है कि बहुत अच्छा स्टाइल है याद रखने के लिए कि आपका राइट साइड लेना है, और राइट साइड पे क्या आएगा, लिवर। हाँ, एलजी याद रखना है, एलजी का फ्रिज, एलजी याद है, एसी। तो एलजी यानी लिवर और गॉल ब्लैडर। तो एलजी यानी मेरी राइट साइड पे आएगा, हाँ, और स्प्लीन और एसपी लेफ्ट साइड पे आएगा। तो मेरे राइट पैर में जब मैं उसको आधा डिवाइड करती हूँ, अब चेस्ट खत्म होने के बाद मैंने अभी क्या शुरू किया है, मेरा स्टमक पॉइंट्स। तो ये हमारे मेन जो है सॉफ्ट पोर्शन, जो हमारा पैर का सॉफ्ट पोर्शन है, उसको स्टमक
पोर्शंस कहते हैं। तो ये स्टमक पोर्शंस में ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है? हमारे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसमें पड़े हैं, हमारा लिवर है, हमारा स्प्लीन, पैनक्रियास है, पर आपको कैसे याद रखना है कि राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है? तो राइट साइड पे हमें याद रखना हमारा लिवर होता है, ठीक है? तो राइट साइड पे एलजी होगा, तो लिवर और गॉल ब्लैडर होगा, और लेफ्ट पैर की उंगलियां बीच वाला पोर्शन दबाएंगे, एसपी होगा, यानी स्प्लीन और पैनक्रियास। अब इम्यूनिटी वाले ऑर्गन्स कौन से इंपॉर्टेंट है? इम्यूनिटी वाले ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं कि वो स्प्लीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे शरीर में एक खून बहता रहता है, तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पूरे नर्व्स या नसें एंड उनका होता है। तो वैसे ही हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का है, तो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो वो जो लिम्फ है उसमें ग्लैंड्स, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट में वाल्व्स होते हैं और हर आर्टरीज में वाल्व्स होते हैं, लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं होते हैं, ये फ्री फ्लूइड होता है, तो ये फ्लो करता है। और ये लिम्फ येलोइश कलर का फ्लूइड है, पर वो लिम्फोसाइट से भरा हुआ, तुम्हारे WBC व्हाइट ब्लड सेल शरीर में फाइट करने की जो शक्ति है वो है। तो वो उसका ड्रेनेज के लिए तुमको ऐसे उसको पुल करते रहना है। तो जैसे हम नीचे आ गए, ये हमारा सॉफ्ट पोर्शन आ गया। ये सॉफ्ट पोर्शन में आपके राइट साइड, अगर आप अपना राइट पैर कर रहे हो तो राइट पैर पे आपका लिवर आएगा, गॉल ब्लैडर। अब करेंगे कैसे? या तो थंब ले लेंगे, तो थंब को स्लाइड करते हैं, तो ये स्टाइल है, एक स्लाइडिंग है, थंब स्लाइडिंग बोलते हैं। तो उसको थंब से हम लोग उसको स्लाइड करते रहेंगे। तो स्लाइड करते सॉफ्ट सॉफ्ट पोर्शन में, अगर आपने ऑयल ले लिया तो बहुत इजीली मूव हो जाता है। जो सुबह में बोलती हूँ बाथरूम में बैठे बैठे करना है स्नान करने के पहले, तो वो आपका स्लाइड होते होते चला जाएगा। एक वो है। फिर एक थंब वॉक बोलते हैं, तो यानी वॉक यानी रिलीज, वॉक रिलीज, वॉक रिलीज, ये अलग टेक्निक्स हैं। ओके, तो ये थंब स्लाइडिंग हो गया, थंब वॉकिंग हो गया। और एक है जो थंब रोटेशन, यानी आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, आपको वो वहां पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो यानी वो पॉइंट पकड़ लिया, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे। तो ऐसे ऐसे गोल घुमाते रहेंगे, तो उसको कहते हैं रोटेशन। तो you will be rotating very nicely. So like I didn't say it in English, but this is your upper part of above your neck. This is your head portion, and all your major glands are situated in your big toe. In that big toe you have pituitary gland, which is your master gland. Then you go down a little below and you get thyroid and parathyroid. So it's the ring that is formed under your big toe. Then you have the sinus points. Then you have 2 eyes, 2 ears. This is your chest point, this chest, breast. So this is the point where you either do your knuckle sliding. And there are 3 techniques. It is like thumb, you either use your thumb, you use your knuckles, you use a pen, or you use a jimmy. So, and now that after the chest, we come down to the stomach, the soft portion of your body. In the soft portion, we divided. On the right side, we'll have liver and gallbladder. We call it the LG. And on the left, we call it, in the left leg, we call it the spleen. And spleen is SP, we call it. So it is spleen and pancreas. So even those who are diabetic, they have to press the pancreas point. Okay. So ये आपका soft portion हो गया. तो आपने उसमें या तो आप को जैसे पहले बताया, थंब से थंब वॉक हो जाता है, थंब स्लाइडिंग हो जाता है, या थंब रोटेशन हो जाता है। तो वैसे ही नकल स्लाइडिंग हो जाता है, हाँ, और नकल रोटेशन हो जाता है। तो नकल रोटेशन यानी ऐसे गोल 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 आप ऐसे इसको घुमाते रहेंगे, तो ये नकल स्लाइडिंग और ये नकल। अब नीचे की पार्ट में आ जाते हैं, और ये हमारा लोअर जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, इस हमको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन जब आएगा तो हम क्या करेंगे? तो ये जो आउटर एज है ना, इसको हम
रेक्टम पॉइंट्स कहते हैं सायाटिका, जो हमको पीछे से दर्द होता है, तो ये पूरा रेक्टम सायाटिका ये पूरे तुमने देखा है कि जब लेडीज हाई हील पहनते हैं या बहुत सारा वॉक करते हैं, तो अगर हमने किसी का ऐसे ही लेके खाली थंब पे हील पे थोड़ा सा भी प्रेस किया तो कितना आराम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्गन्स है तुम्हारे लोअर लेग्स के पूरे ग्रॉइन से लेके यानी हिप से लेके पैर के तलवे तक, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सेम टेक्निक लगाना है, या तो आपको थंब से स्लाइड कर देना, ये नकल से स्लाइड करना या थंब से वॉक करना है। ये इजी पर जो तुम्हें कंफर्टेबल हो जाता है वो वाले पॉइंट्स तुम वो वाला टेक्निक तुम यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ये जो राउंड है वो रेक्टल पॉइंट जो सायाटिका का है, और तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे दर्द होता है, यानी मुझे थोड़ा सा लोअर बैक में प्रॉब्लम है। और ये जो यहाँ पे साइड्स में है वो साइड्स है, हम लोग उसको गोनाड्स कहते हैं। जैसे जेंट्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है और लेडीज में ओवरीज फैलोपियन ट्यूब्स है, तो ये पॉइंट जो है आप ये दोनों साइड पे इसको दबाते रहेंगे, आप जब टच करोगे तो आपको फील होगा। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये आपके पैर में जब भी आपको किसी और के लिए करना है तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेके पहले इसको वार्म अप करना है, ये प्रेस करते करते उसको, नहीं तो आपको यहाँ से ऐसे रब करना है आगे पीछे, यानी इसको वार्म फीलिंग देना। और फिर जाके आपको यहाँ पे अलग अलग जब आप सच में 15 मिनट और ज्यादा आपके पास है और आपको रिफ्लेक्सोलॉजी का टोटल करना है, अगर नहीं है और आप सिर्फ टीवी देख रहे हो और कभी आपका ध्यान टीवी पे है, फिर भी आपके हाथ से यहाँ पे विदाउट ऑयल आप खाली प्रेस करते करते रहोगे तो वो भी इज इनफ। पर याद रखना है कि अगर आप सुबह में उसको एक आदत सी डाल देती हैं कि मैंने थोड़ा सा तेल कटोरी में ले लिया, मैं बाथरूम में बैठ गई, स्नान करने के पहले मैंने पूरे शरीर को तेल की हल्की सी मालिश, अगर कहीं पे भी दर्द ज्यादा है तो उस जगह पे मसाज करना है। तो वैसे ही अगर मैंने पैर के तलवे और पैर को थोड़ा सा मसाज कर लिया तो मेरा एक्यूप्रेशर वहीं पे हो जाता है। और वो तो आपकी बाथरूम में हो गया, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं रात को सोने के पहले या टीवी देख रहे हैं, तब भी आप चौकड़ी मार के बैठ के एक पैर ऊपर, जैसे मैंने मेरे पेशेंट को कहती हूँ कि आप ट्रेन से सफर करते हो, सीट मिल गई, बैठ जाओ और पैर ऊपर रख दो और अपने आप वहां पे किसी पे कोई भी कुछ बोले तो आपको कंसर्न नहीं है, आप अपना पैर लेके आप उसका मसाज करते रहोगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लेग इज योर स्पाइन। तो ये जो अंदर की भाग है, जो पैर के अंदर वाली, जैसे ये वाला बाहर का, तो ऐसे ही एक अंदर वाला भाग है जो पूरे बड़े थंब से लेके एंड तक है, और इसको स्पाइन कहते हैं। और हमारा स्पाइन जो है वो अलग अलग जैसे लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, तो पहला सर्वाइकल है, यानी तो ये जो है ना, मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे कि पैराथायरॉयड, थायराइड ग्लैंड्स जो नेक है आपका नेक है, तो यहाँ पे ये सर्वाइकल शुरू होगा। तो बहुत सारा जब भी आपको वो दर्द है गर्दन में, या आपने देखा है लोग पट्टा बांधते हैं गले में, तो वो क्या होता है कि वहां पे सर्वाइकल पेन हो जाता है। तो C7 जैसे वो अलग अलग बोन्स है, आपको पता है कि आपके जो वर्टिब्रेज है एक के ऊपर एक के स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, जो हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां है, एक के ऊपर है, और बीच बीच में से वहां से एक नर्व निकलती है। तो इसीलिए कहाँ पे क्या होता है, कभी उम्र की वजह से थोड़ा सा वो जो अंदर का जो फ्लूइड है, डिस्क है, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, हम बिना सोचे समझे बहुत भारी वजन उठाते हैं, मतलब ध्यान नहीं करते, तो एकदम वो पकड़ या कैच आ जाती है, तो गर्दन में आ जाती है। ज्यादातर अभी बहुत फेमस है क्योंकि मोबाइल पूरा दिन देखते रहते हैं
और गर्दन को, और जो ऑफिस में काम करते हैं पूरा दिन लैपटॉप पे, तो वहां पे भी उनका नेक का पूरा रिजिडिटी है, इतना टाइटनेस आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना कि ये जो अंगूठा है और ये सर्वाइकल C7, C1 से लेके C7, तो जब आप इसको दबाते रहोगे तो ये आपके नेक और जितनी भी रिजिडिटी पॉइंट्स है वो सब कंप्लीट कर देंगे। तो ये वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप नीचे जाओगे, हाँ, वो थोरैसिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी थंब से यूज कर सकते हैं, इसको स्लाइडिंग कर सकते हैं, इसको थंब प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप नीचे नीचे जाते जो रहोगे तो वो लंबर तक आ जाएगा। तो ये जो आपका हील का पॉइंट है, वो हील के वहां पे वो लंबर के पॉइंट्स मसाज करते करते आपका बैक एक, साइटिका, ये सब दर्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने देखा है कि ये हमारे फुट का मसाज के लिए है, पर साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके पैर पे दिखा सकती हूँ, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगी। देखिए, शायद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं लेंगे, तो इस इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो आप अपने पैर पे भी कर सकते हो, अपने हाथ के साथ भी कर सकते हो, जो आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरोना कोविड-19 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हम सब जो हम कैंसर से जूझ रहे हैं, तो हमारे लिए वो इम्यूनिटी बढ़ाना, कि बार बार मैम बोलती है और जितने भी हमारे टीचर्स आ रहे हैं, सबका एक ही कनेक्शन होता है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा देंगे, हम अपना मेंटल स्ट्रेस कैसे कम कर देंगे, हम अपना जो फाइटिंग मैकेनिज्म है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम को इंक्रीज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एंकल के ऊपर जो है ना, एंकल के ऊपर यहाँ पे 4 उंगलियां ऐसे दबा के, एक तुमको एक बड़ा ये जो लंबा बोन आ जाता है, उसके बाजू में एक थोड़ा सा पॉइंट है, और ये आपको 4 उंगलियां रखने के बाद ये जो लंबी बोन है उसके यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा, उसको आपको खाली दबाते रहना है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आ जाएगा, इसको SP6 कहते हैं, यानी स्प्लीन। आपको मैंने कहा था ना, स्प्लीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। तो SP6 पॉइंट ये आपके एंकल पे, आपकी जो समझो एंकल का जो हड्डी है, उस हड्डी से आप आगे लेके 4 फिंगर्स रख देंगे, और एक छोटा सा, ये जो बड़ी लंबी हड्डी के बीच में एक थोड़ा सा ग्रूव जैसा, खड्डा, जस्ट वो वाला फीलिंग, तो आप उसको दबाते रहोगे, तो वो that is your spleen, that is your SP6 point, and that is very important for today, for now, because we are fighting a pandemic, so we are fighting infection, and you especially the ones जिनको अभी कैंसर के लिए हम जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ हमको इन्फेक्शन नहीं होना है, तो ये SP6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने रियलाइज किया कि ये सब हमारे पैर के, और एक पॉइंट जो है आपको बहुत, जैसे इम्यूनिटी के 4-5 पॉइंट्स है जो आपको बहुत याद रखना है। एक हो गया आपका SP6 पॉइंट। तो थोड़ा आगे जाएंगे, तो मैं थोड़ा आगे, तो ये जो आपका नी है, आपका नी दिख रहा है, हाँ नी है, तो नी को आप अगर मोड़ लेंगे, फिर उसको 4 फिंगर्स रख देंगे, और ये बड़ी हड्डी है, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है, ये जो खड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ST36 कहते हैं। ST36 यानी ये स्टमक पॉइंट है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन आपको लगेगा हड्डी के, तो आपको कैसे मेजर करना है, नी को बेंड करना है, नी को मोड़ना है, फिर 4 फिंगर्स रखने हैं, और ये जो लंबी हड्डी है हमारी, उसके बाजू में, हड्डी पे मसाज नहीं करना है, और उसको वही, यानी प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आपको उसको प्रेस करके 4-5 सेंटेंसेस या 4-5 नंबर्स जैसे आपको बोलना है वैसे यूज कर सकते हैं, प्रेस रिलीज।
तो आपके ये 2 पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया। बाकी के जो पॉइंट्स है मैं आपको हाथ वाले से बता दूंगी, पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम आज यहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी का जब डिस्कशन हो रहा है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी हमने पैर पे सीख लिया था, तो अब पैर पे हम एक रिवीजन करेंगे। जैसे अपर वाला पार्ट है वो आपका हेड पॉइंट्स है, फिर चेस्ट पॉइंट्स है, फिर स्टमक पॉइंट्स है, और फिर ग्रॉइन या हिप पॉइंट्स है। तो आपने पूरे पैर को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द एज ऑफ द फीट, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये हो गया। तो आपके मेजर जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स है वो खत्म हो गया। अभी जो हम बात करेंगे वो ऑलरेडी हमारे टीचर्स, जैसे दिनेश सर ने, योगा टीचर ने आपको बताया कि क्लैपिंग एडवांटेज है, डेसरी मैम ने बताया आपके जो यहाँ पे हम टैपिंग कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखेंगे, इसको K27 बोलते हैं। तो K27 क्या है? ये जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। तो आपको मैम ने बताया था कि कैसे उसको उंगलियां रख के, ये जो ग्रूव बीच में है, ये क्लैविकल, बिलो योर क्लैविकल बोन। So this is, so either you do tapping or you do press, whichever is comfortable. Tapping करो तो और भी अच्छा है, क्योंकि 2 in 1 होता है कि आपका K27 भी प्रेस हो रहा है, आपका EFT चालू रहता है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। तो या तो आप टैपिंग करते रहो इसको ऊपर, या तो प्रेस करके उसको होल्ड फॉर सम टाइम एंड रिलीज, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज। तो ये आपका K27। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, हाँ, जैसे और एक पॉइंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमने साइनस पॉइंट्स दिखाए, तो ये हेड पॉइंट्स हो जाते हैं, ये नोज पॉइंट्स हो जाते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट कि ये सब हैंड वॉश करना है। और जैसे मैम ने कहा था कि हम एक चार्ट रख रहे हैं कि कितने बार हम अपना फेस को टच कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये थेरेपी कर रहे हैं तो थेरेपी सोच के कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको ये जो साइनस पॉइंट्स है, ये जो आपके आंख के साइड्स में है, आपके यहाँ फेस पे है, ये पॉइंट्स है, वो याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नोज के नीचे वाला जो पॉइंट है, ये दोनों नोज के नीचे, ये अगर आपके पास ब्लॉक नोज है, यानी सर्दी से, आपको पता है जब आपका साइनस बहुत भारी हो जाता है, तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रेस करोगे तो कितना अच्छा फील हो जाता है। तो वैसे ये जो साइनस पर अगर नोज ब्लॉक है, तो नोज, ये जो आपकी नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के एकदम जस्ट टचिंग द एंड ऑफ द नोज, आप इसको होल्ड करके इसको रखते हो 30 सेकेंड्स के लिए, और रिलीज कर दो, उसको होल्ड करके रख दो और रिलीज कर दो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अब के लिए, जो कोल्ड और इफेक्ट हो जाता है चेस्ट में, तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम जाते हैं ईयर के लिए। तो आपको पता है पुराने टाइम पे हमें हर बार कान खींच के पनिशमेंट मिल जाता था, या कान पकड़ के उठ बैठक करना पड़ता था। वो आप रियलाइज नहीं करेंगे कि आज उसका मतलब लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, टू ब्रेन योगा बोलते हैं इसको, हाथ पकड़ के उठ बैठ करना, ताकि वो जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए हमारे ब्रेन में ज्यादा चला जाता है। तो अगर कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ इसको, जो अपना कान है, उसको सिर्फ ऐसे खींचते खींचते ले लेना, खींचते लेना। तो यहाँ पे आपके इतने सारे रिफ्लेक्स, जैसे पैर पे रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, तो कहीं कहीं जगह पे सिर्फ कान पे होता है, और ये कान राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जस्ट कीप मूविंग, आपको सिर्फ ऊपर से लेके खींचते 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 खींचते। फिर ये होने के बाद थोड़ा सा मसाज, यानी सीजर मसाज बोलते हैं। तो ये एक उंगली आगे और एक उंगली पीछे, और इसको आप धीरे से इसको मसाज करते। आप अभी भी अगर मेरे साथ करोगे तो आपको फील होगा कि कितना ब्यूटीफुल, अच्छा फीलिंग आ जाता है अगर आप इसको मसाज आगे पीछे करते और थोड़ा सा कान खींच लेते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे हैंड्स के। तो हैंड्स के लिए मुझे ये अभी थोड़ा हेवी लग रहा है लेक्चर, तो इसलिए एक जोक बताती हूँ
कि मैंने रोटी क्लब सीनियर सिटीजन जो 60-70 के ऊपर जो लोग हैं, मुझे वहां पे बुलाया था कि रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बात करने के लिए। तो अब ये सब सीनियर सिटीजन देख के मैंने सोचा अब इनको कैसे, इनके नीज में, जोड़ों में, सब में दर्द है, तो पर इनका अटेंशन कैसे लाऊं। तो मैंने उनको बोला 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और सिर्फ याद करना कि पहली बार आपके हस्बैंड, या उस वक्त तो हम लोग बोल भी नहीं सकते कि बॉयफ्रेंड, तो जब पहली बार आपका हस्बैंड या जो भी फ्रेंड है उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ। तो मैंने बोला आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो गया, हाँ, आपका या तो पसीना छूट गया या तो डर गए, तो फियर आ गया। तो यानी आपको ये बताना था कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, यानी आपके हाथ को भी किसी ने छू लिया और आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, पसीना आ गया, आंख बंद कर ली। तो मुझे कनेक्शन बताना था कि रिफ्लेक्सोलॉजी यानी आपके हाथ और पैर के तलवे पे पॉइंट्स है जो आपके हार्ट को भी इफेक्ट करता है, आपके सर को भी, और जो अच्छा फीलिंग, जैसे मैम बार बार कहती भाव से करो, तो वो वाला भाव भी मुझे लाना था उनकी लाइफ में। और मैंने वो स्टार्ट किया मेरा लेक्चर और बाकी की बातें खत्म कर दी, मतलब क्लास खत्म हो गया। तो एक 85 ईयर ओल्ड बुढ़ी आ गई, मतलब लकड़ी लेके चल के आ गई, और बहुत सारे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा मैम बहुत अच्छा लेक्चर था, पर एक बोली मुझे ना तुम्हारी से एक शिकायत है। मैंने बोला क्या हुआ। तो बोली माची क्या हुआ। तो बोलती आप जब हमको आंख बंद करके वहां पे ले गए थे ना, वो 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो आपने ना उसको 1-2 मिनट में क्यों खत्म कर लिया, आपने उसको ज्यादा देर क्यों नहीं रखा, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ गया था। तो प्लीज याद रखना, यही रिफ्लेक्सोलॉजी होता है। अगर कुछ नहीं याद रहता है तो ये वाला इंसिडेंट याद रखो, और हर बार अपने हाथ और पैर पकड़ने का मौका मिल गया, कोई तो रहता है हमारे रीति रिवाज, पैर दबाना, पैर छूना, क्योंकि कुछ ना कुछ उस पे होता है। अभी लास्ट जो फाइनल उसको कवर करती हूँ, जो इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इस कि आपको मैंने सिखाया, जैसे दिनेश सर ने आपको योगा में सिखाया था क्लैपिंग के लिए, तो आपको लंबी श्वास लेके पूरे क्लैपिंग करना है, फुल हैंड का क्लैपिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरे पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये आप या तो हाथ ऊपर करके क्लैप कर सकते हो, या तो जैसे श्वास लेके क्लैप कर सकते हो, जो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लैपिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको खाली ऐसे लेके क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी पॉइंट्स है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी, तो ये आप अगर ऐसे करोगे, ये ऐसे करोगे, तो ये बहुत ही, आप कंटिन्यू करते रहो, देखो 30 सेकेंड्स के लिए, तो कितना अच्छा फीलिंग आता है। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, ओके, फिर ये आ गया। तो आपको ये पूरा लाइन से बता रही हूँ ताकि आप भूल नहीं पाओगे इसको। हाँ, फिर वो मैम ने कहा था कि आपके यहाँ पे जो ब्रेसलेट वाला, हम कहते हैं ना ब्रेसलेट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो आपकी रिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जस्ट टू फिंगर्स आगे लेके एक छोटा सा खड्डा जैसा आ जाता है, तो वो हम उसको L7 कहते हैं, लंग 7। तो दैट इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो या तो हम ये रिस्ट या बैंगल पॉइंट जैसे रोटेट करेंगे, या तो फिर इसका दो फिंगर्स रख के वो जो खड्डा या ग्रूव आ जाता है उसको, तो वो L7 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको टैपिंग करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे, टैपिंग करते रहेंगे, फिर इसको टैप करते रहे, फिर एल्बो पे जाएंगे। तो ये आपका मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, आपने अपना हाथ यहाँ पे मोड़ ले लिया, हाँ, और ये जो क्रीज आ जाता है तो वहां पे, तो या तो आप उसको टैपिंग कर सकते हो, हाँ, फिर टैपिंग कर सकते हो, फिर ये आर्मपिट में टैपिंग कर सकते हो, फिर K27 तो मैंने सिखाया था आपको, तो यहाँ पे टैपिंग कर सकते हो। तो ये सब जो पॉइंट्स है, आप अगर टैप करते रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी
बढ़ जाएगी। और इसको अगर हम रोज करेंगे, रोज से 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक जनिता, Yeah. आज का सेशन was so beautiful Thank and you. so very beautiful, I can't tell you. Yeah, thank And you. I think it will really help the people, and we will have to repeat this session, and we will have the full session just for reflexology. Thank you. It was amazingly beautiful. Janita बॉम्बे में मेहता रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर भी चलाते हैं, तो जो लोग बॉम्बे के हैं और एक बार जब लॉकडाउन खुल जाता है तो आप लोग वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए जाइए, एंड इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मैं वहाँ पे अक्सर जाते रहती हूँ, एंड एवरी टाइम आई कम बैक रिफ्रेश. सो इट इज मेहता रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर. हम लोग डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे पूरे ब्लाइंड बच्चे काम कर रहे हैं. यस, और जनिता मैम ने जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनको ट्रेन किया है रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए, विच इज सच अ ब्यूटिफुल जेस्चर, विच इज सच a beautiful endeavor, I would say. So thank you so much, Janita. Thank you. And Gausia, we must share the meta reflexology details with our people. Sure. Thank you. अभी जो हम दूसरा सेशन करने वाले हैं सबरीना मैम के साथ, आज मैं जो विपश्यना फॉलो करती हूँ, विपश्यना के ध्यान में बैठती हूँ, हर समय कोशिश करती हूँ कि ध्यान कहीं पे कहीं अंदर जो है बंधा ही रहे, चाहे ध्यान किसी और चीज पे रहे लेकिन अंदर भी ध्यान बंधा ही रहे. उसकी रीजन सिर्फ सबरीना मैम है. मैंने इनसे शायद 20 साल पहले सीखा था ये, और आई एम श्योर आप लोगों को ये सेशन बहुत ही खूबसूरत लगेगा. सो थैंक यू सो मच सबरीना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थोड़ा सा लेट हो गया है, बट सारे पेशेंट्स विल स्टिक टू अस, एंड प्लीज टेक as much time as you need to complete your session. So very very welcome. Yeah, shall I say it in Hindi or a mix of what do I do? तो हिंदी में ज्यादा लोग हैं सबरीना, थोड़ा सा बीच में इंग्लिश मिक्स करते रहेंगे तो अच्छा है. कुछ लोग क्योंकि बैंगलोर कर्नाटका की तरफ से भी हैं, तो that would be nice. Okay, thank you so much for coming today for the session. I have learned so much from you, and आप लोग सब बिल्कुल आंखें कान खोल के सब चीजें अच्छे से सुनिए और जो पूरा सेशन है उसको अंदर उतार लीजिए अपने. थैंक यू. अभी हम सब लोग अपना जीवन में सुखी रहने के लिए चाहते हैं ना, मगर क्या होता है बहुत सारे टाइम हम दुखी बन जाते हैं. तो कभी दुखी बनते हैं जब हमको कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता, या कुछ नहीं चाहिए और वो मिल जाता है, फिर हम दुखी बनते हैं. तो 2600 ईयर्स पहले सिद्धार्थ गौतम ने खोज निकाला कि क्यों इतना दुख है अपना जीवन में, इसका सचमुच कारण क्या है और उससे कैसा बाहर निकलना. तो उन्होंने धर्म खोज निकाला और धर्म खोजने में उन्होंने बुद्ध बन गए. तो धर्म क्या होता है? धर्म बोले तो कुदरत का कानून है, और हम सबको मालूम कि कुदरत का कानून सबके ऊपर लागू है. जैसा हम कुछ ऊपर फेंके तो कोई भी लोग वो नीचे गिरेगा, जैसा बीज लगाते हैं वैसा फल मिलेगा. मगर एक कुदरत के कानून जो अपना मन पर लागू है कि कोई भी व्यक्ति अपना मन में गुस्सा या डर या कोई भी विकार जगाए तो इमीडिएटली तुरंत हम दुखी बनते हैं. 1 सेकंड का गैप भी नहीं होता है. और हम अपना मन में सद्भावना जगाए तो प्रेम करुणा, इमीडिएटली हम सुखी बनते हैं. हाँ या नहीं? तो अभी क्या होता है, हम सब लोग को सुख चाहिए, मगर एवरी डे किसी न किसी कारण के लिए हमको थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मन में आ जाता है. तो क्या कर रहे हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव आते हैं ना,
हम दुख का बीज लगा रहे हैं। फिर हमको क्या फल चाहिए? सुख का फल कैसा मिलेगा? तो हमको सुख चाहिए तो इस क्षण में, कुछ भी होने दो अपना जीवन में, इस क्षण में हम सुखी रह सकते क्या? हम इस क्षण में सुखी रहे तो अभी भी सुख और आगे भी सुख मिलेगा। तो कैसा रहना सुखी हम इस क्षण में? तो इसके लिए एक 10 दिन का शिविर होता है, विपश्यना का शिविर। हम क्या सीख सकते हैं? जब विपश्यना शिविर में जाते हैं हम 3 चीज सीखते हैं। पहला, उसको शील बोलते हैं। शील बोले तो हमारा वाणी से और अपना शरीर से हम कोई भी काम नहीं करना दूसरे लोग को तकलीफ करने के लिए। और दूसरा है समाधि। समाधि बोले तो अपना वश, मन को वश में रखना। क्योंकि बहुत आसान है बोलने के लिए, ठीक है मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, मगर बहुत मुश्किल है। तो कौन सा गलत काम हम नहीं करना? हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, और बात से हम झूठी बात नहीं बोलेंगे, चुगली का बात नहीं बोलेंगे, निंदा का बात नहीं बोलेंगे, और क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग, जो बेकार के बात है, टाइम वेस्ट के बात है। और सबसे मुख्य बात है ये नशा पता नहीं करेंगे। अभी आप सब लोग मोस्टली ये दूसरे शील तो पालन करेंगे, मगर ये एक शील बहुत मुश्किल है जो अपना वाणी का शील है। तो जब भी गुस्सा आ जाता है तो हम कुछ कड़वी बात बोल देते हैं, नहीं तो कठोरता से बात कर देते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसको शील को सचमुच पालन करने का है तो मन को वश में करना चाहिए। अभी मन बोले तो हम नहीं देख सकते मन को, वो कुछ रूप नहीं, मगर मन ने क्या खोजना कि और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। आप कभी भी जाने क्या, जब मन में गुस्सा आता है या डर आ जाता है तो शरीर पर भी कुछ संवेदना होते हैं। अभी वो संवेदना पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा सजगता उतना बड़ा नहीं है। मगर ये मन और शरीर को ना सांस जोड़ता है, तो हम सांस को बहुत आसानी से जान सकते हैं। और ये सांस एक ऐसा चीज है जो कॉन्शियस लेवल पर भी हम लंबी सांस लेकर हम कॉन्शियस भी हो सकते हैं। और जब हम, जैसा आप सब लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे कौन सुन रहे हैं? आपका कॉन्शियस माइंड, ऊपरी मन सुन रहा है, मगर आपका डीप अनकॉन्शियस माइंड वो अभी भी सांस ले रहा है, केवल आपको पता नहीं है। जब आप सो रहे हैं रात में तभी भी आप सांस ले रहे हैं, मगर आपको पता नहीं है। और पूरा काम वो अनकॉन्शियस से हो रहा। कितना भी हम कॉन्शियस माइंड से बोलेंगे, हम शांत रहेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, मगर कुछ अनचाही चीज होता है, हम सप्रेस करेंगे, फिर अंदर से एक वॉल्केनो के माफिक धूम बोलकर वो बर्स्ट हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को ये सब चीज नहीं मालूम। हाँ, वो अंधा व्यक्ति के माफी की रिएक्ट करते रहते हैं। तो हमको अभी वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर वहां ट्रेनिंग देने का है कि आप वर्तमान में रहो, रिएक्ट मत करो। क्योंकि ये 2 आदत है मन का जो हमको बहुत दुखी बनाता है। एक तो प्रतिक्रिया करने का, रिएक्ट करने का, मगर दूसरा हैबिट वो जो हमेशा भूतकाल और वर्तमान में जो जाता है ना, एक्चुअली मैक्सिमम रिएक्शन वहाँ ही होता है। आप देख लो, कोई हमको कुछ बोले, वो इमीडिएटली वो बात भूतकाल में चले जाता है। हाँ, मगर हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर हम रोलिंग करते हैं, ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों करे, फिर आगे क्या होगा। कुछ दर्द भी है शरीर में, तो हम पीछे जाते हैं और आगे जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाँ, हम वर्तमान में नहीं है। तो ये 2 आदत मन का,
ये रिएक्टिंग हैबिट पैटर्न और ये पास्ट फ्यूचर में जाने का, ये दो हैबिट पैटर्न हमको बहुत दुखी बनाता है और हम उसको चेंज करने का है। समाधि बोले तो माइंड को वश में करना, तो इसके लिए हम सांस यूज करेंगे, मगर यहाँ सांस थोड़ा अलग है। हम नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, सहज स्वाभाविक सांस जैसा है वैसा ही हम उसको जानेंगे। ये क्यों इतना महत्व है? क्योंकि जब हम सांस को कंट्रोल करते हैं, जैसा प्राणायाम में, प्राणायाम का लाभ अलग है, बहुत लाभ आता है, मगर यहाँ हम प्राणायाम नहीं करेंगे। हम कोई शब्द, मंत्र, आकार कुछ भी नहीं जोड़ेंगे सांस के साथ। क्यों? जब भी हम किसी चीज को जोड़े उसके साथ या उसको कंट्रोल करें, उसको चेंज किए, फिर हम ये सब चीज अपना कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी मन से कर रहे हैं। और जब हम ऊपरी ऊपरी मन से कर रहे हैं, बस वही ऊपरी मन कंट्रोल में आएगा, अंतर मन वैसे ही पागल के माफिक काम करते रहेगा। तो हमारा काम है कि वो अंतर मन तक जाकर उसको चेंज करने का है। तो ये सहज स्वाभाविक सांस, ये अंतर मन का काम है। तो हम एक अच्छा रिलैक्स वे में बैठे तो कुछ नहीं कर रहे, अपने आप सांस अंदर जा रहा, अपने आप सांस बाहर आ रहा। तो ये सांस, ये वर्तमान का सच्चाई है, और हम सच्चाई के साथ कदम कदम सच्चाई के साथ गए तो हम अंतिम सत्य को पहुंच जाएंगे। तो हम सांस क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों हम सांस को ही जान रहे हैं? एक तो ये हमेशा हमारे साथ है, जब से हम जन्म लिए मृत्यु तक सांस हमारे साथ ही रहेगा। दूसरा, ये सांस, ये वर्तमान क्षण का सच्चाई है। और तीसरा सब है, आप कभी भी जाने क्या, जब आपको गुस्सा आता या परेशान हो जाते हैं, भय आ जाता है, आपका सांस को क्या होता है? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आपका मन शांत है, अभी जब आप सब लोग बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं शांति से, तो आपका मन भी, सांस भी शांत रहता है। तो हम मन को नहीं जान सकते हैं, मगर सांस को बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो इसके लिए इसको आना पाना बोलते हैं। आन बोले तो सांस अंदर जाना, अपान बोले तो सांस बाहर जाना। तो ये हमेशा हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो अभी क्या स्पेशल है? शक्ति स्पेशल है बोले तो हम सजग बन जाएंगे सांस का प्रति। तो ये सांस को हम कोई भी पोजीशन में जान सकते, हम बैठे हुए, चलते हुए, खड़े हुए या लेटे हुए, सांस तो अंदर जा रहा, बाहर आ रहा। मगर जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम बैठकर किए, तो फिर हम थोड़ा लंबा समय के लिए सांस के साथ रह सकते हैं। तो कैसा बैठना चाहिए? सबसे बेस्ट पोजीशन है हम पालती मारकर बैठेंगे। किसी कारण से आपको पालती मारकर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप पैर एक के बाजू में रखकर बैठ सकते हैं। मगर मुख्य बात है हमारा सिर, गर्दन और पीठ सीधा रहना चाहिए। क्यों? जब ये झुक जाता है, फिर वो एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होता है, माइंड में और थॉट्स आते हैं और नींद भी आ सकता है। तो उसी वास्ते हमेशा ये सीधा रखेंगे और बीच बीच में जानेंगे कि ये झुक गए तो हम फिर से इसको सीधा करेंगे। फिर कंफर्टेबल बैठेंगे और कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है, कहाँ भी कुछ तकलीफ नहीं है। फिर पूरा ध्यान नासिका के दरवाजे के पास, यहाँ नासिका के दरवाजे से सांस अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ दरवाजा के पास ध्यान रखकर एक वॉचमैन के तरीका से हम केवल जानेंगे कि सांस अंदर गया या बाहर आया। वॉचमैन सांस लोग के साथ अंदर नहीं चले जाता और बाहर नहीं चले जाते, तो हम भी सांस के साथ अंदर नहीं जाना या बाहर नहीं जाना, एक ही प्लेस में हम ध्यान रखेंगे और सांस अंदर जा रहा या बाहर आ रहा, बस उतना ही जानेंगे। और फिर क्या होगा?
थोड़े ही सेकंड्स में सांस भटक जाए, मन भटक जाएगा, सांस ही भूल जाएंगे, मन कहा तो भी चले जाएगा विचार में। तो जब भी आपको मालूम हाँ सांस चले गया तो क्या, वापस ले आएंगे। तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 चीज करना पड़ेगा। फर्स्ट, मुस्कुराते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गुस्सा है, परेशान हो गए तो फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना। और हमारा एम है कि रिएक्शन बदलने का है, हमारा मन का रिएक्टिव हैबिट पैटर्न को बदलने का है। तो स्माइलिंगली आप सांस को फिर से वापस ले आओ। ओके, तो आप क्या सीख रहे इधर, कैसा स्माइलिंगली कैसा काम करना, और कंटिन्यूसली बार बार कितने भी बार जाने दो, फिर से हम वापस ले आएंगे और बहुत रिलैक्स्ड वे में काम करेंगे। ओके, तो ये अपना अंदर हम कर सके तो जरूर अपना जीवन में भी हम ऐसे ही काम कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद फिर से थोड़ा मैं बात करूंगी आपके साथ। ओके, डू आई नीड टू टेल इट इन इंग्लिश ऑल्सो इन शॉर्ट? Okay, in short, in English, when we become unhappy because we are reacting to situations, generating some negativity in our mind, anger, fear, jealousy, greed. And whenever we generate negativity in our mind, automatically, we are reacting and we become unhappy. So to come out of this unhappiness, there are 3 steps, and that we learn in a Vipassana course. But for now, we're just going to learn 2 steps. The first step is we practice Shila, where we do not hurt and harm other people with our words and with our actions. By making a determination to practice Shila, to avoid hurting and harming others, we are automatically decreasing the negativity in our mind. When it comes up, we're not going to express it. But the second step, very important, is to learn to control the mind. And to control the mind, we are going to choose the breath as the object of awareness, because the breath and the mind are very closely linked. Whenever we get angry, upset, frightened, any negativity in the mind, the breath also loses its normality. It becomes disturbed. When the mind is calm, the breath is calm. So though we cannot see the mind, we can easily start observing the breath. So we are observing the breath because it's very closely linked to the mind. Second, it's always with us from birth to death. And the third, it's the truth of the present moment. And working with the truth, step by step, we will reach the ultimate truth. So to start this practice, it's called Anapana. An is the breath coming in, Apana is the breath going out, which we've been doing since we are born. But now we're going to add Sati, that is awareness. So we're going to sit straight. If you can cross your legs, that's the best position. But if you can't cross it, keep your legs next to each other on the ground, flat on the ground. But the most important thing is to keep your back, neck, and head straight, because your mind will stay alert. Every time you find your back is bent, gently straighten it out again. Then you're going to keep your attention at the entrance of your nostrils, and you're just going to be aware, has the breath come in or has it come out? So you'll see within a few seconds, the mind will wander away. So whenever it wanders away, doesn't matter, you quietly bring it back to the breath. So you will learn how to work smilingly and continuously, never mind how many times it goes, and patiently, above all, patiently. So if we can develop these life skills of working smilingly, patiently, and continuously with our own mind, we will be able to do it in our life also. So outside. Okay, so every time your mind now, we'll all sit straight, पालती मारकर, या नहीं तो कोई भी आराम से पोजीशन लेकर आराम से बैठिए. सिर, गर्दन और पीठ सीधा है, मगर
शरीर में बिल्कुल टेंशन नहीं है. Keep your back, neck and head straight but relaxed. If you can cross your legs and sit, cross your legs. Now keep your entire attention at the entrance of your nostrils and do nothing. पूरा ध्यान नासिका के द्वारे पर है और आप कुछ नहीं कर रहे. अपने आप सांस अंदर जा रहा है, अपने आप सांस बाहर आ रहा है और आप केवल जान रहे हैं. Just aware of the breath going in, the breath coming out. Your normal, natural breath as it is. सहज स्वाभाविक सांस जैसा है वैसा ही जानिए. सांस एक नासिका के अंदर जा सकता या दो नासिका से के अंदर जा सकता, लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है. जैसा है वैसा ही जानिए. इसको बदलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे. We'll be with the breath as it is. It may go in through one nostril or both the nostrils. It may be long or short. We are just aware. एक एक सांस के साथ रहने के लिए कोशिश करो. बीच में विचार में चले गए तो परवाह नहीं, फिर से स्टार्ट करो. Try to be with each breath. And in between, if the mind slips away into thoughts, never mind. Just start again. जब हम केवल सांस के साथ हैं, वो क्षण बहुत शुद्ध होता है. हम कभी नहीं सोचते और सांस चाहिए या सांस नहीं चाहिए. तो हम अपने में शुद्धता को बढ़ा रहे हैं. When we are with the breath as it is, no craving to want more breath, no aversion towards the breath. That moment is so pure. So the more we are with the breath, we are increasing the purity within us.
आपका चेहरा को भी थोड़ा जानो और फोरहेड पर, चेहरे में कुछ भी टेंशन है तो रिलैक्स्ड हो जाओ। शरीर में कहाँ भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। हम रिलैक्स्ड है मगर मन सजग है। Make sure there is no tension anywhere in the body, especially on your forehead. Relax your forehead. Body is relaxed, but the mind is very alert. हम सांस से सीखेंगे, जैसा सांस अंदर जा रहा है बाहर आने के लिए, वैसे ही मन पर कुछ कुछ विचार आएंगे तो सब जाने के लिए आ रहे हैं, तो छोड़ो उसको। वैसे ही शरीर पर कुछ कुछ संवेदना होते रहेंगे तो सब जाने के लिए आते हैं, तो उसको भी छोड़ो, रिलैक्स्ड होकर कि सांस के साथ रहो। Let us learn from the breath. Just as the breath goes in to come out, various thoughts will come on the mind. They will come to go. So just let them be. Similarly, various sensations may happen on your body. They all come to go. So don't react to them, just let them be. And stay with the breath. जब आप सांस के साथ है, मन शांत हो जाता है और आप देखेंगे सांस भी थोड़ा छोटा होता है। तो जैसा है वैसा ही जाना, आपको केवल पता चलना है कि वो अंदर गया या बाहर आया। As the mind quietens down and becomes calmer, the breath also will become shorter and softer. Be with the breath as it is. You have to just know whether it is going or come out. कभी भी किसी कारण के लिए आपको ठीक से पता नहीं चल रहा तो थोड़ा लंबा सांस ले लो, और जब मन फिर से सेटल हो जाता है स्वाभाविक सांस पर आ जाए। When you have any difficulty in being with your normal natural breath for whatever reason, just take a few longer breaths, and when your mind is settled,
Come back to your natural breath. अभी मेडिटेशन समाप्त करने के लिए हम थोड़ा मैत्री का अभ्यास करेंगे। जो सुख शांति अपना मन में मिला हम दूसरे लोग से भी बांटेंगे। Now to end the meditation, we will practice some Metta Bhavana, loving kindness. So whatever peace and happiness we have achieved, we will share it with the people around us. मन में सोच लो कि मैं मेरे गुस्सा, परेशानी, आशा, ईर्ष्या और दुर्भावना से बाहर निकलूं। मेरे मन में मैत्री, करुणा और सद्भावना से भरना चाहिए और मैं हमेशा सुखी और शांति रहना चाहिए। May I come out of all my fears, anger, ill will, jealousy and greed. May I develop in love, compassion, sympathetic joy, and always have a balanced mind. May I be happy and peaceful. And may all around me be happy and peaceful. मेरे आसपास के लोग, सभी लोग शांति से रहना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। हमारा देश के लोग और ये पूरा दुनिया में सब लोग, सब प्राणी सुखी रहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। May all the people in my home, in my city, in my country, and in the entire universe, may all beings be happy and peaceful. Spreading goodwill like this, we end our meditation. ऐसा मैत्री सबको देते हुए हम अपना मेडिटेशन खत्म कर देंगे। Can I have a feedback? How people are feeling? Yes, ma'am. आप में से कोई भी बताना चाहेगा कि आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। हाँ, काउंसलर प्लीज उनका नाम शेयर करें, आपको अगर कोई दिख रहा है तो। गौसिया विनय को लीजिए। विनय अपना लिख रहे हैं। औंद्रिला को लीजिए। यस मैम। मनीषा सांघवी। और किसी को कुछ तकलीफ भी आया क्या? प्लीज। हेलो मैम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैम, फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेशिंग एंड द सेशन वाज वेरी वेरी नाइस। फील वेरी नाइस मैम। ओके, गुड। तो बहुत सारे लोग इधर लिख रहे हैं कि बहुत लाइट और रिलैक्स्ड लग रहा है और पीसफुल लग रहा है। तो तकलीफ भी, किसी को तकलीफ नहीं आया? हाँ, नॉर्मली क्या तकलीफ होता है? अभी हम केवल 10 मिनट के लिए करें ना, 10-15 मिनट में ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। मगर कभी कभी क्या होता है, मन बहुत भटकता है। ओके, तो बहुत
थोड़ा भटके तो परवाह नहीं, वो नॉर्मल है। तो जब जब भटकता है आप फिर से सांस पर ले आइए, और याद रखिए हम ये काम क्यों कर रहे हैं, अपना हैबिट पैटर्न को चेंज करने का, वो रिएक्टिव हैबिट पैटर्न को बदलने का है। तो गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, केवल स्वीकार करो मन भटक गया तो क्या, फिर से वापस ले आओ। हमको क्या सीखने का है, कैसा मुस्कुराते हुए, धीरजता के साथ और निरंतरता के साथ कैसा काम करना। और यदि हम अपना मन के साथ ऐसा काम कर सके तो जरूर अपना जीवन में भी यही क्वालिटीज आ जाएंगे। ओके। फिर दूसरा तकलीफ क्या होता है, कभी कभी नींद आ जाता है। तो जब भी नींद आता है फिर से सीधा बैठो। हाँ, बहुत विचार आए तो, या नींद आए तो, या कभी कभी मन में बहुत बेचैन आ जाएगा, तो तभी थोड़ा लंबा सांस ले लो। आवाज नहीं आना चाहिए, ये शरीर भी नहीं हिलना चाहिए, केवल थोड़ा लंबा सांस लेकर आपको मालूम, हाँ हम सांस अंदर ले रहे, हम निकाल रहे हैं, और जब मन सेटल्ड हो जाता है फिर स्वाभाविक सांस पर आ जाइए। I was just telling what are the normal difficulties people get. One, though the mind will definitely wander. So whenever you discover the mind has wandered, just simply bring it back. Remember, the aim is to develop these 3 life skills: how to work smilingly, patiently, and continuously. If we can do this with our mind, then definitely we can do it with everything else in our life. So, little bit of wandering, I mean, for short times, no problem. Even for 5 minutes, no problem. But suppose it's wandering a lot or too often, or suppose you're feeling very sleepy, or you're feeling agitated. At that time, when you find it difficult to be with your natural, normal breath, then you work with little intentional breath. When I say intentional, don't make a noise. Don't take long breaths like that, making a noise or shaking your body. Just a little bit intentional. You know it's going in, you know it's coming out. And with this intentional breath, you're there till your mind settles down, and then come back to your natural breath. So our aim is always to be with the natural breath, which is the truth. And whenever there's difficulty only, we take intentional breath. अभी कौन से टाइम बहुत अच्छे टाइम है ध्यान करने के लिए? जरूर 2 बार, सुबह में 1 बार, शाम में 1 बार, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा टाइम भी कर सके तो बहुत अच्छा। ओके, जितना भी टाइम आप ज्यादा कर सके अच्छा है। दूसरा टाइम, बीच में आपको जब भी टाइम मिलता है तभी भी आप सांस को जान ले सकते हैं, क्योंकि सांस हमेशा आपके साथ है। हाँ, नहीं तो कुछ विचार चलते रहते हैं मन में और अननेसेसरली हम परेशान होते रहते हैं। तो जब आपको पता है हम परेशान हो रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, तभी भी जितना जल्दी आपको पता चलता है, रिलैक्स होकर सांस पर आ जाओ। ओके, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी प्लीज, राजेंद्र जी प्लीज। जी मैम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपश्यना कर चुका हूँ सितंबर में, लेकिन फिर से मुझे कैंसर रिकरेंस हो गया, और बटक में, हिप में पैर पूरा फोल्ड नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बैठने में बहुत दर्द होता है। तो तब से आज तक मैं अच्छी तरीके से बैठ के विपश्यना की साधना नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैम कुछ सजेशन कर सकती है ताकि लेट कर या कुछ और कोई सॉल्यूशन है उसके ऊपर? ओके, आप थोड़ा भी देर नहीं बैठ सकते हैं? पेन होता है मैम इमीडिएटली, जो हिप का जॉइंट है ना। हाँ, तो बोन स्कैन हो गया है मेरा। हाँ, लेकिन मुझे केमो भी करने के लिए बता रहे थे वो, और लेकिन दर्द के बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। मैं उनको बताया कि मैं फोल्ड नहीं कर रहा, पैर फोल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो टाटा हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से मेरा 24 को बायोप्सी होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। मैं अभी शिवाम्बू का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 40 दिन हो गए उसमें। थोड़ा बहुत तो रिलैक्स है मुझे। चेस्ट पेन भी है लंग्स में, लेफ्ट में, और राइट के पैर में बहुत दर्द होता है। ये एक 4 दिन से मैं थोड़ा सा 5-5 मिनट बैठ सकता हूँ। अभी जो 10 मिनट का आनापाना है वो भी मैं ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था,
लेकिन कोशिश कर रहा था कि मैं बैठकर ध्यान करूं। तो इसमें कोई मैं सजेशन दूंगी। पहला चीज पेन के बारे में, पेन एक छोटी सी आग के माफिक है। ऑटोमेटिक किसी कारण से भी पेन आए तो मन पूरे पेन को एक ही तरीका से रिएक्ट करता है। हम परेशान हो जाते हैं पेन पर, और क्या होगा क्या होगा, हाँ, तो हम पेन पर और लकड़ी लगा रहे हैं और वो और बढ़ जाएगा। तो जब जब पेन होता है अपना शरीर में, ऑटोमेटिकली माइंड वहां जाएगा, आपको कुछ नहीं करने का है। ओके, तो जब वहां जाता है आप रिलैक्स्ड हो जाओ पेन के अंदर। ओके, अभी पेन को हम यूज करेंगे। पेन से 3 लाभ होते हैं। एक तो हम अपना प्रतिक्रिया करने का आदत को छोड़ सकते हैं ना, नहीं तो हम परेशान से प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना, तो हम रिलैक्स हो गए थे, अभी से हम प्रतिक्रिया द्वेष से रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा चीज है, हम वो पेन को यूज करेंगे अपना सहन करने का शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपना टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, और आधा मिनट बैठ सकते क्या, और 1 मिनट बैठ सकते क्या, ओके, जब चाहिए आप मूव कर सकते, कोई भी रोकने वाले नहीं है आपको। ओके, मगर आप यूज करो उसको थोड़ा थोड़ा आपका टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। और एक तीसरा चीज होता है, जब हम अभी नहीं रिएक्ट करते हैं, फिर अपना पुराना रिएक्शंस बाहर निकलते हैं ना। तो जैसा हम भोजन नहीं दिए तो शरीर को ऑटोमेटिकली हमारा फैट जो स्टोर्ड है वो निकलेगा। तो हमारे अंदर कितने रिएक्शंस है, भय है, गुस्सा है, और क्या नहीं है। तो जब हम ये पेन किसी कारण से आया, हम नहीं रिएक्ट करें तो हमारा पूरा ना रिएक्शंस आते हैं। तो उसी वास्ते पहला जब पेन आता है, पहला चीज मन को जानो, मेरा मन क्या का स्थिति क्या है, मैं परेशान हो रहा हूँ क्या, क्या हो रहा मन में, शांत है क्या। तो मन का स्थिति कैसा है वैसा ही जानो, सत्य के साथ रहो। फिर शरीर में रिलैक्स्ड हो जाओ। आप विपश्यना सीखे तो आप केवल आनापाना करने का जरूरत नहीं है, आप शरीर में भी जा सकते हैं, और जितना रिलैक्स्ड वे में। और मैं बोली ना, जब पेन आता है 1 मिनट 2 मिनट कितना बढ़ा सकते हैं। और जब भी आपको लगता है नहीं अभी बहुत हो गया, मुझे पोजीशन चेंज करने का है, तो धीरे से आप चेंज करो। ओके, नो प्रॉब्लम। Thank you, ma'am. Thank you, Rajendra ji. Thank you, ma'am, for joining us today. It was pleasure you having us with us. Ruby, ma'am. Thank you so much, Sabrina, for such a beautiful session. मैंने भी आपको आज काफी दिन के बाद देखा और साथ में आनापान किया. It was amazingly beautiful. इसके पहले शायद मैंने आपके साथ 15-18 साल पहले किया होगा आनापान, और उसी से मोटिवेट होके फिर मैंने विपश्यना का कोर्स किया, और कोशिश करती हूँ कि सांस के साथ जितना ज्यादा रह सकूं उतना रहूं। और कैंसर का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, आपने अभी बहुत ही खूबसूरत बात कही कि पेन को यूज करने के लिए, तो पेन को आई रियलाइज दैट पेन इज एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। और उस समय पे बहुत सारी रातें ऐसी थी जब नींद नहीं आती थी, परेशानी रहती थी, और पेन को यूटिलाइज करना और पेन को एक जरिया बनाना टू एक्सप्लोर माय इनर सेल्फ हैपेंड एट दैट टाइम, बिकॉज थोड़ी बहुत मुझे समझ सांस की जितनी भी है, और बल्कि मैंने जो किताब लिखी है सबरीना, फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल, उसमें मैंने इस बारे में काफी एक्सप्लोर किया है कि हाउ पेन बिकेम अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी. So thank you so much for coming on this session, and I hope that we will keep repeating this session because people have responded so positively. Thank you so much. Actually, we also have some other Anapana sessions on VRI, Vipassana Research Institute. I can send the link to you all, and maybe you can share it with others. Please, that would be so nice. That would be really nice. और देखो, अभी सबरीना मैम ने बताया मेडिटेशन के बाद मैत्री कराई, और मैत्री में ये बोला
कि जो फायदा हमें हुआ है वो हम दूसरों को भी दे सके, दूसरों तक भी पहुंचा सके। तो मैं लगातार आप लोगों से कह रही हूँ, आप सारे सेशंस को अप्रिशिएट करते हो, आपको सेशन से बहुत फायदा मिल रहा है। प्लीज अपने दोस्तों को, जिन लोगों को पेशेंस को आप जानते हैं, प्लीज अपना फोन उठा के उनको फोन करिए, उनको बताइए कि वो सेशन में हमारे साथ जुड़े। और आप लोग ये नहीं कर रहे हैं, मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ी सी नाराजगी हो रही है इस बात से। तो आप लोग फोन करिए, अभी उठा के कम से कम 2 लोगों को फोन करिए और उन लोगों को भी अपने सेशन से कनेक्ट करिए, ताकि जो फायदा आप लोगों को हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Sabrina ma'am. Thank you, Jonita ma'am. Thank you, Ruby ma'am. And मैम अपना थैंक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आप लोग हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। तो प्लीज कीप कमिंग, जॉइनिंग अस, और रोज 11:15 बजे हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी चीजें सीखें। थैंक यू ऑल दी काउंसलर्स जिन्होंने हमें इस इनिशिएटिव में साथ दिया, क्योंकि आप लोग के एफर्ट्स हैं जो हम ये सेशंस कर पा रहे हैं। थैंक यू अनिल सर फॉर इंस्पायरिंग अस। कल हम फिर मिलेंगे 11:15 पे, और बहुत खुशी हुई आज हम 1:07 हो रहे हैं और तब भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। प्लीज हमारे साथ ऐसे ही देते रहिए, अपना ख्याल रखें एंड हम कल फिर मिलेंगे। गौसिया, कैन आई टेक अ सेकंड प्लीज? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, आप लोगों में से जिन लोगों ने अपनी कोई हॉबी को दोबारा से शुरू किया है, गाने की, कुछ बजाने की, कविता को लिखने की, खाना बनाने की, या कोई रेसिपीज नई आप कुछ कर रहे हैं, आपने अगर कोई भी अपना पॉजिटिव इंगेजमेंट का तरीका निकाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग वो हमारे साथ शेयर कर सकें कल। तो जो लोग भी शेयर करना चाहते हैं, गाना बजाना, खाना बनाना, लिखना, बात करना, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर, वो प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर से बात करिए और उनको अपना नाम दीजिए और उन्हें ये भी बताइए कि आप क्या शेयर करेंगे। तो हम कल का सेशन आप लोगों के साथ उसके ऊपर करेंगे, और मैं होप कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आके इसको करेंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं गौसिया कि हम अपनी फैकल्टी को ले सकते हैं वहां पे साथ में, एंड दैट वुड आई थिंक वी वुड मेक अ ब्यूटीफुल सेशन टुमारो। जी मैम। तो आप दोबारा से बोल दीजिए एक बार। जी मैम, प्लीज आप हमारे साथ जुड़े कल। आप जैसे मैम ने कहा, प्लीज अगर आपका कुछ भी है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड हमें सुदेश आलूवालिया जी कहना चाहेंगे, तो प्लीज प्लीज हमें ज्वाइन करें। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। सुदेश जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। सबरीना मैडम से बात करा सकते हो? जी 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 जी, सबरीना मैम हैं। हाँ बोलो सुदेश। सुदेश बहुत ही अच्छा लगा, इतने दिन बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैंने मेडिटेशन साथ किया, और कितना आपने छोटे से समय में इतने अच्छे से समझा के बताया। थैंक यू सबरीना। वेलकम सुदेश। बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन, और फिर मैंने कहा मैं बात तो जरूर ही कर लूंगी नहीं तो चलेगा नहीं। और आप इनको छोटी चीजें बताएंगे तो कितना इन लोगों का दर्द दूर होगा, इतनी तकलीफ। हाँ, फिर से एक चांस मिले तो और थोड़ा बता सकती हूँ। नहीं बहुत। Yes, we will do this session again, Sabrina. We would be so very looking forward to it. हाँ थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ आप सबसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास खुशी मनाए रखिए और दिल से खुश रहिए। आप खुश रहोगे तभी दूसरों को खुशी दे पाओगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।
Bye.